देश जिसे हम हिंदी में विभाजन भी बोलते हैं। क्या मतलब होता है इसका? देश की बात करें तो क्या विभाजन केवल जमीन का होता है? गलत, बेशक गलत। विभाजन केवल जमीन का नहीं, लोगों की उम्मीद, जीवन और भावनाओं का भी हो जाता है। 1947 1947 के बलिदान और आंदोलन के बाद कश्मीर, पंजाब, बंगाल के उन हिंदू और मुसलमानों ने देखी थी विभाजन की एक राजनीति। इसका इतिहास आज भी पन्नों में उन लोगों की खून की बूंदों से लिखा गया है जिन्हें उनके ही घरों से भगाया गया, ना भागने पर मार दिया गया, और ना जाने कितने लोगों ने इधर से उधर भटकते मौत को गले लगा। इसका इतिहास आज भी पन्नों में उन्हीं लोगों की एक एक खून की बूंदों से सींचा गया है, जो आज भी हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है, क्या यही आजादी मांगी थी? क्या इसी के लिए हमारे नौजवानों ने खून बहाया था? जलते घरों को देखकर दहशत से डरे घबराए हुए लोग ट्रेनों की छतों पे चढ़ के भाग रहे हैं। केवल एक ही ख्याल है दिमाग में, यहाँ से निकलेंगे तो बचेंगे, वरना इन दरिंदों की गोलियों का शिकार हो जाएंगे। ये विभाजन उन हिंदू और मुसलमानों की औरतों की छातियों पे हुआ था। ये विभाजन हुआ था उन लोगों की जन्मभूमि पर। आइए देखते हैं ऐसी ही परिस्थिति में गुजर रहे एक परिवार की कहानी, एक नाटकीय रूप में, जिसका नाम है रावी पार। मनजीते वो सारा टाइम लंगोट में लगी रहेगी, इन्ना सब देख के रब जोड़े ना देते सानू। ओहो, आप भी ना सारे टाइम बस मखौल ही करते रहते हो। इस उम्र में मजाक ही तो करांगे, इतने कुछ होना जाना तो है नहीं। मनजीते मैंने मुक जाना है ना, मेरा मजाक ही याद आना है। जीते हूँ, कदर तो जचती का तो लिया करो तुसी। अरे मनजीते तू तो बुरा मान गई। सारे टाइम बस मखौल। ये लो, बादाम भुट्टे तो सुहाने हो, दूध के साथ खिलाएंगे तो साटा पोता खूब सोना होना है। वो गल तो तेरी भी सही है, साटा पोता एकदम सोना होना चाहिए, बिल्कुल अपनी दादी देना। ओहो, आप भी ना ये भुट्टे तो मैं आपके लिए कुछ खाने वास्ते लेकर आती हूँ। ये हुई ना कोई बात। सुने, आते आते लाल रंग की पोटली लेते आना। सरदार जी, ये पोटली में की है? ये देख, कितना सोना है ना। वाहे गुरु, मेरे पोती की रक्षा करेंगे, और जब गलियों से निकलेगा ना अपना मुंडा, तब लोग कहेंगे शेरों का पुत्र जा रहा। सरदार जी, आप भी ना बड़े अच्छा काम कर लेते हो। पीजी, मेरा ना जी बहुत घबरा रहा है। कुत्ते की होया, आजा थल्ले बैठ, देख तोड़ी पीजी ने क्या क्या बनाया तोड़े नाल, आजा।
ये तो पहले ही था सी साढ़े दिलों में प्यार तो था सब अपने घरों में रहते थे रहने के लिए घर थे बात करने के लिए लोग थे कोई किसी को उल्टा नहीं कहता था कि इस चीज के लिए लड़ी थी हमने आजादी की लड़ाई तो सोचा तो किसी ने नहीं होगा पर शायद दुनिया के किसी कोने ना आजादी दे यही मायने होवे और ये सब ना कुछ ठेकेदारों की करनी है जो अपने सब लोग को करनी पड़ रही वाहे गुरु सबन दा भला करे अंग्रेज तो चले गए और सरकार किसकी बनूंगी सरदार जी और तू छड़े यार तेनू की तू खुद दा ध्यान रख मेरे पुत्र दूध नाल बादाम खा ले नहीं बीजी मेरा जी नहीं करता और चुप करके पी जा बीजी आप मेरे इतने क्यों करते हो ओ पुत्र खा ले तभी तो साडा पोता तगड़े ते गोरा चिट्टा होना है रोशन नहीं आया जी गए हुए तो घंटों बीत गए और तू फिक्र क्यों करती है आ जाएगा मेरा ना जी बैठा जा रहा है सरदार जी आप जाकर ढूंढ लाओ ना तो तू कह रही सी तो जाना ही पड़ेगा सी उसी अंदर कमरे जाके आराम से आराम करो जी जितना टाइम हंसते खेलते निकल जाना है ना वाहे गुरु की मेहरबानी है अब जाओ भी ठंड पा जा रहे हैं सी तो मेरा नाल एक शॉल ले दिया ला रहे सी ले ते आ गया तेरा दर्शन पुत्र इतना टाइम कैसे लगा दिया चारों ओर दहशत फैली हुई है पापा जी बाहर के हालात बहुत खराब है तो तू टेंशन क्यों लेता है कुछ दिनों की तो बात है ये सब खत्म हो जाना है तू हाथ धो ले पुत्र मैं तेरे वास्ते खाना लेकर आती हूं हुआ पुत्र तूने डरा को क्यों रहता है बीजी बाहर के हालात बिल्कुल भी सही नहीं है जनानी थे छोटी छोटी जानू में भी छड़ रहे चारों तरफ बस आग ही आग दिख रही है तो दर्शन दर्शन उत्ते जनानियों की गल तो थोड़ी बीजना लग रही सी वो मैं तेनु दस्सा तो हूं सब ठीक हो जाना है वो कुछ सही नहीं होना पापा जी पास वाले पिन्नू जला डाला चला तूने आधे लोग जलकर मर गए और आपके तो सब ठीक हो जाना है मैं तो कहता हूँ हम सब चलते हैं यहाँ से वो तू पागल हो गया है वो कुछ भी गल कर देता अपने देश की मिट्टी नु छड़ कहीं और चले जाए और कौन सी मिट्टी इस मिट्टी में खून और नफरत के अलावा बचा ही क्या है पापा जी जहर ऐसा घोला है बाहर निकलने में भी डर लगता है वो बस ओए तेनु बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है सुने इस सरदार अकेला ही सब संभाल लेगा इस सरदार की मिट्टी खोदिया की फायदा इस धन दौलत का जब जिंदा ही नहीं रहने की फायदा इस मिट्टी का इस कमाई का बस ओए तुम सब भी कान खोल कर सुन लो इस सरदार अपनी मिट्टी में
दहशत की गंभीरता, तो घर के अंदर सोच की लड़ाई। देखा जाए तो यहाँ ना ही गलत वीरपाल है और ना ही दर्शन। अरे भला ऐसे कैसे अपनी संपत्ति किसी और के नाम पर भाग जाए? मुझे तो अपना कलम देने से पहले भी झिझक होती है। मेरी संपत्ति है, मेरी भावनाओं का क्या? अरे उन पलों का क्या जो मैंने अपनी संपत्ति के साथ बिताए हैं? पर भौतिकवादी बनकर जान लेना भी तो मूर्खता हुई ना। संपत्ति तो दूसरी आ जाएगी, जान तो बची मगर। वीरपाल की नींद को पता करने के लिए छत पर चढ़े। अरे अब क्यों चढ़े हो छत पर? कम दिखाई देता है ना तुम्हें अंधेरे में? और अब क्यों अपने बच्चों की फिक्र सता रही है? बोलो वीरपाल, कुछ तो बोलो। कहाँ गए तुम्हारे नियम, तुम्हारे कायदे कहाँ गए? बोलो। अंधेरा ज्यादा होने के कारण वीरपाल का पैर फिसला और सीधा आंगन में रखी गेटी पर सर जा लगा। हौसला रखो चाचू जी, हौसला रखो। अभी परजाई जी की तबीयत का भी तो आपको ही ख्याल रखना है। अब आप ही जिम्मेदार बचिए। चाचा जी के जाने के बाद तो मानो आप सब पर से छत ही हट गई हो और ऊपर से परजाई जी की हालत। अरे गर्भावस्था में ध्यान नहीं रखा तो बच्चा बड़ा ही नाजुक सा होता है, ज्यादा दिन बचते नहीं है। अस्पताल में तो पैर रखने की जगह नहीं है। भगदड़ की चपेट में आए लोग नाच की पूरी दिनार भरे वहाँ। अरे परजाई जी, इनकी ऐसी हालत देखकर आपको तरस नहीं आता? और कोई डैम है ऐसी घर का? सच्ची तो कह रही हूँ, अगर सुहानी में कुछ हो गया तो चाची जी कहाँ लेकर जाएगी? बाहर गया तो देखिए चारों ओर बस जल्लादों का कहर छाया हुआ है। बात तो आप ही सही कह रही है जी। इस वक्त तो सिर्फ गुरुद्वारा ही महफूज है। लड्डू के पापा तो कह रहे थे छड्डो सब लोगों को यही मरने वाले थे। अपन तो जा रहे सी गुरुद्वारा। और सही तो कह रहे हैं वीर जी, अब तो केवल भाई गुरु ही रक्षा कर सकते। मेरा तो जी बैठा जा रहा है सोच अगर कहीं कुछ हो गया दर्शन वीर जी के रास्ते में तो चाची जी को देखकर मैं सी भी घटाएगी। दादा के साथ साथ कहीं पिता का हाथ भी ना उठ जाए। और मर जाइयो, तुम दोनों ने भी मेरे घर के लिए काली दीवार जला दी। अरे कुछ चंगा नहीं कर सकती तो अपना मुंह बंद करके बैठी रहो। अरे बिखर तो चुके हैं, जाओ तुम दोनों महीनों अकेला चढ़ के। देख लिया अनीता, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। और ये भलाई लेके दफा हो जाओ मेरे घर से। जा रहे चाची जी, ख्याल रखना अपना। बीजी सब खत्म हो गया। बीजी सब खत्म हो गया। तेरे पापा जी कहते थे ना सब ठीक हो जाना है। बीजी तेरे भरोसा नहीं उन पे? कभी तेरे पापा जी होते हुए देख लेते कि तू कैसे अपनी बीजी के साथ चिपट चिपट के रो रहा है, तो भी आवाज लगाते दर्शन, तो दर्शन, तो फिर अपनी बीजी पे परेशान कर गया। अरे अभी तेरे पापा जी होते तो अभी तेरे पापा जी होते तो बीजी
छेती जाके सुहानी ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ मंजीत ने सोने को सरदार जी आप आ गए सरदार जी कहाँ सरदार जी सामने आ सरदार जी मंजीते ये समय सोचने का नहीं है तू दर्शन ते सुहानी ਨੂੰ लेकर गुरुद्वारे चली जा पर सरदार जी मैं इस घर ਨੂੰ आपकी मिट्टी में चढ़ के कहीं नहीं जाऊंगी सरदार जी कहीं नहीं जाऊंगी वो जिद छड़ दे तूने सुनिया नहीं सुनीता की कही गुरुद्वारे विच लोग महफूज हैं और रही बात मेरी संपत्ति की तो तू मैंने ई दस मेरी संपत्ति तुम ही हो ना तुम जहां मेरी दौलत वहां बीजी मंजीते सुन सरदार जी सरदार जी बीजी सुहानी की हालत तो बहुत खराब होती जा रही है बीजी पुत्र एक काम कर कुछ पैसे ले और सुहानी को लेकर चल गुरुद्वारे लोग नहीं तो वाहिगुरु अपनी रक्षा जरूर करेंगे पुत्र छेती चल माँ की बात सुनते ही दर्शन ने तुरंत उठाया अपना झोला और लेकर अपनी पत्नी को चल दिया गुरुद्वारे की ओर। सुहानी की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। शायद वीरपाल के गुजर जाने का गम उसकी तबीयत पर जोर डाल रहा था, क्योंकि जचकी में तो अभी 1 महीना होता है ना पूरा। क्या ही कर सकते हैं। खैर जो भी हो, सुनीता की एक बात तो सच थी कि गुरुद्वारे में लोग इकट्ठा हो रहे थे और बेशक भगवान का हाथ जिन लोगों पर हो उनका भला कोई बाल गिरा का कर सकता है क्या? क्यों? सही कहा ना मैंने मंजीत, जा तो रही हो अपने बहू और अपने बेटे को लेकर, मगर क्या पता वहाँ कैसे लोग होंगे। अरे मैंने तो सुना है ये जल्लाद जला रहे हैं और तो कौन सी शादी ना करे तो। मैं तो कहती हूँ वापस लौट जाओ। और एक बात बताओ, क्या वीरपाल कभी तुम्हें जाने देगा? बोलो मंजीत, बोलो, क्या कभी वीरपाल तुम्हें ऐसे जाने देगा? और वो ताबीज कहाँ है जो वीरपाल ने अपने पोते वास्ते लाया था? नहीं लाई ना? भूल गई। एक निशानी नहीं संभाली गई तुमसे। चलते चलते गुरुद्वारा आ गया। नानक नाम चढ़ पड़ा मेरे पाने सरबत पड़ा। नानक नाम चढ़ पड़ा मेरे पाने सरबत पड़ा। नानक नाम। बाहर के हालात तो बहुत खराब है जी। अरे तुमने सुना कल जब 2 ट्रेन आपस से गुजरी, एक तो लाशों नाम करी थी, एक काफिरों दे, एक आ रही दूसरी जा रही। काफिरों ने नाम करी थी? ओ बाजी, कौन थे ये काफिर? 5 दे पिंडाल जब लोग हिंदुस्तान के लिए निकले वो गल दशा में तो। अच्छा, तो अब अपने देश में हम काफिरों के नाम से पुकारे जा रहे हैं। और मैंने नहीं जाना इस मिट्टी में कोई छड़कर। कभी सुना है कि एक सरदार अपनी जंग छड़ के भाग गया? वो पाजी कौन सी लड़ाई? लड़ाई तो तब लड़ी जाए ना जब कुछ चाहिए हो। मिला क्या ये ऐसी आजादी जिसमें मैं मेरे घर से बाहर नहीं निकल सकता बाजी। एक जंग को 300 साल लग गए, आप लड़ने बैठे तो खाना खत्म हो जाना है बाजी। ओ बाजी शुक्र मनाओ ऐसे महफूज है, वरना लोग तो बिना खाने दे रहे थे। वाहिगुरु का नाम लो और बिंदास हो
से खेलते रहो, सब ठीक हो जाना है। आजी एक गल दसो, हालात तो दिन पर दिन खराब होने जा रहे हैं। आखिर हिंदुस्तान जाए तो जाए कैसे? बाहर निकल रही तो पकड़ लेते हैं दरिंदे। मनवीर फराह, मैंने सुना है एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है काफी शरणार्थियों के नाम, उसमें चलते हैं। चले तो जाएंगे, पर क्या गारंटी कि जिंदा बच जाएंगे? अरे सुने नहीं, दरअसल में पापा जी ने किसने गोली मार दी। वो तब भी तो मैं तुम सब दसा कि घर बैठो, बाहर निकलना बेवकूफी है। ओए दर्शन, यार तू इतना चुप क्यों है भाई? ओ तो दिल छोटा मत कर, सब ठीक हो जाना है। धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है मम्मी। तब भी नहीं कड़ी परीक्षा ले रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा इतने भी क्या बुरे कर्म करे थे पिछले जन्म में। हौसला रख दर्शनीय, हौसला रख, अभी तुम्हारी बीजी जिंदा है। वाहे गुरु मेहर करे। सब डरे हुए थे, सबकी जुबान पर एक ही सवाल कि अब हमारा क्या होगा, सरकार किसकी बनेगी? अरे ये अंग्रेज तो गए, लेकिन हमसे हमारा हक क्यों छीन ले गए? बाहर से आ रहे शोर शराबे से लोगों के दिलों में डर बढ़ता ही जा रहा था। दर्शन की ओर देखो तो शक्ल के 12 बजे थे, और हो भी क्यों ना, एक तरफ बूढ़ी माँ तो दूसरी तरफ गर्भवती बीवी। किसी को कुछ हो गया तो बच्चा ठीक तो होगा ना? सुहानी को कुछ होगा तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। की होगा? क्या नहीं होगा? अच्छा, तो अब तुम्हें सब पता है दर्शन? अरे झूठी तसल्ली खुद को क्या देते हो, तुम कुछ भी नहीं जानते। सही कहते थे वीरपाल जी, तुम बस घर बैठो। अरे इतनी दहशत में अपने घर की महफूज चार दीवारी छोड़कर यहाँ आ गए, कुछ हो गया तो किसी को, अरे कौन लेगा जिम्मेदारी? दर्शन दौड़ती हुई माँ को देखकर दर्शन घबरा गया। वो भी क्यों ना, इतने घायल थे, ऊपर से समय तो देखो। लेकिन ये समय डरने या घबराने का नहीं, जश्न मनाने का था, क्योंकि सुहानी ने एक नहीं बल्कि दो बच्चों को जन्म दिया था। अपने समय से 1 महीने पहले जन्मे बच्चे अधिकतर नाजुक होते हैं, बहुत देखभाल की जरूरत होती है उन्हें। ऐसा ही कुछ हुआ सुहानी के साथ। एक बच्चे की तबीयत तो ठीक थी, लेकिन दूसरे में इतनी जान नहीं थी। अब जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। फिर मंजीत तो इतनी खुश थी कि उसने सब में प्रसाद बंटवा दिया, और वो भी क्यों ना, वीरपाल की बात सच जो हो गई थी। दो पोते मिले हैं। गुरुद्वारे का माहौल थोड़ा सुधरा और लोगों के बीच हंसी और खुशी की एक उमंग सी दौड़ती गई। बचाओ, वाहेगुरु बचाओ, वाहेगुरु बचाओ, वाहेगुरु। उधर क्यों है? मेरी जी बचाओ, मेरी उधर आज मेरी बचाओ, मेरी जी। इतना घबराया क्यों है? मेरी जी बचाओ, मेरी जी बचाओ। मेरी जी वो लोग आते होंगे, मेरी जी वो लोग आते होंगे, मेरी जी भाग जाओ, मेरी जी भाग जाओ। मेरी जी हाथों में मशाल लिए, बड़ी आगे, मुझे घुमाना है, मेरी जी भाग जाओ, मेरी जी भाग जाओ, मैं बोले भाग जाओ। हौसला मेरी जी पूरी रात मुझे लगभग लाशों के बीच लेटा रहा मेरी जी। मेरे अपनों की लाश है मेरी जी, चारों तरफ मेरे अपनों की लाश है। मेरी जी भाग जाओ, आज मुझे घुमाना नहीं, मेरी जी भाग जाओ। कुछ पैसे कमाने के लिए गांव से बाहर गया था, छुट्टी लेकर वापस लौटा तो देखा मेरा गांव से लड़ा था बीजी, मेरी अपनी माँ को मारा था बीजी, मेरी माँ को मारा था। सब दबा कर दिया बीजी, कुछ नहीं बचा बीजी, सब खत्म कर दिया अंधकारों ने। बीजी मैं बोल रही बात आ रही बीजी, बोला जब मारा है बीजी, भाग जाओ बीजी, यहाँ से भाग जाओ। पाजी, कहीं सुबह होने पर वो यहाँ पे आ गए तो? वो आने कब को क्या करो? ये सरदार अपनी जान दे देगा अपने परिवार के नाम। ओ पाजी बेवकूफी होगी वो तो। मैं तो कहता हूँ चलते हैं यहाँ से, सुबह की ट्रेन से, और जिसको मरने का शौक है मरता है। कोई मनवीर की होया?
मुंडा कौन है? दर्शन, बात करने का टाइम नहीं है, मेरी बात सुन और बीजू ने जाकर समझा, यहाँ से चल देने में भलाई है। वो एक ही कह रहा है मनवीर, हम सब तो यहाँ सुरक्षित थे ना, अब बात चलने की तो चल देंगे, पर कोई जल्दी थोड़ी है। और अभी सुहानी की हालत भी बहुत खराब है, अब इस हालत में कैसे लेके जाऊं? मेरी बात सुन वीरे, इस मुंडे की पिंडू जलादों ने जलाकर राख कर दिया। बूढ़ी औरतों, बच्चों, यहाँ तक कि कवारी लड़कियों को भी नहीं छोड़ा। तू क्यों फिर अपनी मौत के साथ समझौता करता है? अब समय नहीं रहा वीरे, रात की ट्रेन है, उसी से हिंदुस्तान के लिए निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान से शरणार्थियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी। सुनने में आया था ये जो मिलिट्री घूम रही है ना, यही आपको सुरक्षित बॉर्डर पार कर गई। फिर क्या था, बांधा अपना झोला और निकल पड़े स्टेशन की ओर। कोई अपना सारा सामान बांधे तो कोई अपने जेवर बांधे, सिर्फ जिंदगी की उम्मीद में चल पड़े स्टेशन की ओर। ट्रेन की हालत ये हो रही थी कि मानो ट्रेन की छत पर फंगस लग गई हो, तिल का दाना रखने की भी जगह नहीं थी। ओ भाई, कितने जा रहे हो? जाने दो ना साहब, मुझे इस देश में अब एक पल भी नहीं रहना। अपने ही देश में एक पल नहीं रहने की बात कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही? कौन सी शर्म, कौन सी लज्जा, किसकी शर्म? जब उन जल्लादों ने मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे बेटे तक को नहीं छोड़ा था, कौन सी शर्म? जाने दो ना साहब, जाने दो। मेरे साथ भगवान तेरा भला करे। परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। आने जाने वालों की तादाद हजारों में थी। कभी इस जगह से लोग आते तो कभी उस जगह से लोग जाते, और कभी कभी तो कुछ अपने घर से निकले लोग कहीं पहुंचते उससे पहले ही नफरत की आग उन्हें जला देती। इसी आग से जलते हुए दर्शन सिंह भी निकल पड़ा, अपने सर पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाए। एक बच्चा एक हाथ में, दूसरा बच्चा माँ के हाथ में, और सुहानी दो बच्चों को जन्मने के बाद उसकी हालत बहुत नाजुक थी। वो समझा पुत्र, किधर चले जा रहा सीधा सीधा? बाजी वो ट्रेन और बैठने जा रहा है। ओ अच्छा, तो ट्रेन की जगह दिख रही है तो सीधे सीधे चले जा रहे हैं। हम भी यहाँ अपने 6 घंटे बैठे ट्रेन का इंतजार करने वास्ते। बाजी ये बच्चों की माँ की हालत बहुत खराब है बाजी, मेरे जान दो बाजी, मेरे जान दो। पाजी ने जाने देना चाहिए, बच्चों की माँ की हालत सही में खराब लगती है। हाँ बाजी, जाने दो। ओ हाँ पुत्र, चला जा। और मैं तेरे को कह रहा थी, ट्रेन नीचे पैर भी जगह नहीं है, बाकी तेरी समस्या। शुक्रिया बाजी। बीजी, तो फिर आ गया। बीजी, मैं सुहानी को बिठाया, चलो बीजी। मेरी बात सुन, पैसे हैं, इन्हें संभाल के रख और सुहानी पुत्र का ख्याल रखी। तू जा। वो एक ही कह रही है बीजी, नहीं मैं तेनू छड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, और अगर तू नहीं जानी ना तो मैं सुहानी को भी यही ले आऊंगा। जिद छड़, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ये घुटने जवाब दे गए पुत्र। मेरी बात मान पुत्र, मैं अगली गाड़ी से आ जाऊंगी। तू जा पुत्र, जा। नहीं बीजी नहीं, सुहानी को तेरी जरूरत है, जा पुत्र। मेरे नाम मनवीर है ना, बस तू जा पुत्र, जा।
हाँ वो दर्शन तू बेफिक्र होकर जा, बीजी की टेंशन ना कर, मैं हूं ना, अगली गाड़ी से लेकर आ जाऊंगा। तू जा वीरे, तू जा। बीजी अपना ध्यान रखना, बीजी अपना ध्यान रखना। ट्रेन चल पड़ी। दर्शन भी अपनी बीवी बच्चों को लेकर ट्रेन की छत पर चढ़ गए। गाड़ी हर स्टेशन पे रुकती, उम्मीद से भरी निगाहें ट्रेन की ओर देखती, फिर वही शोर और चीखने की आवाजें। गाड़ी चल पड़ी और फिर रात के काले अंधेरे की शांति। एक स्टेशन तो ऐसा आया जहां लोग तो हजारों की तादाद में थे, पर एक की भी सांस नहीं चल रही थी। ट्रेन चालक ने गाड़ी नहीं रोकी। लाशों के ढेर को देखकर वो सीधे ले गया। ओ पुत्र, गड्डी कितने पहुंची? बस अभी गुजन वाला पार हुआ है, उसके बाद रावी, फिर अपना हिंदुस्तान है। जो बोले पाजी, ये बच्चे आपके? ओ बढ़िया जी बढ़िया, कृपा लड़के। भाई गुरु आपके बच्चों की रक्षा करे, दोनों का भविष्य खूब अच्छा हो। और पाजी, अब तो वैसे भी हिंदुस्तान जा रहे हैं, वहाँ जाके सब ठीक हो जा रहे हैं। मेरी बीवी बोलती थी कि हिंदुस्तान में उनकी चच्ची की बुआ रहती है, सीधा उनके घर जाना। मम्मी की याद में तू गिरी जल्दी बुआ से मिलने। बेबी बोली अब तो सिर्फ अपना से मिलना है मुझसे। ओए, ओए, सदा का पुत्र मुख लिया। इस बच्चे को रावी में फेंक दे, भगवान इसका कल्याण करेगा। ना सदा ऐसा ना करी। फेंक दे इसको। ना सदा मैं कह रहा हूँ ऐसा रावी बिल्कुल में ना फेंक करी। दे। उधर इस बच्चे को रावी में फेंक दे। सोच मत। फेंक दे। फेंक दे रावी में। ये क्या? सरकार ने मुझे रावी में फेंक दिया। हिंदुस्तान आ गया भाई, क्यों हो रहे हो? चंद्रारे तू सो जा, चांदनी तू सो जा, सोई हुई पलकों पे जागे सपने सो जा, ओढ़ के अपनी आँखें तू बसे मेरे पलकों के तले तेरा ही सपना पले, मन की फूल मेरी आंगन में अब आ जा, तुझको बसीजूं मेरी दूध से तू अब आ जा। थैंक यू वेरी मच, आप लोग सब आए उसके लिए।